वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम बेसिकली इसकी एनाटॉमी और इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, इसके फंक्शनल फिजियोलॉजी और इसके डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले आपकी टर्म क्या आती है? रेस्पिरेशन। व्हाट इज रेस्पिरेशन? एक और टर्म आती है आपकी ब्रीथिंग। ठीक है, एक टर्म आती है आपकी रेस्पिरेशन और एक टर्म आती है आपकी ब्रीथिंग। देखो, रेस्पिरेशन जो आपकी टर्म है ना, रेस्पिरेशन आपकी दो टाइप में डिवाइड होती है। एक होती है आपकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग भी आपकी दो टाइप की होती है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन भी एक इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। ब्रीथिंग भी दो टाइप की होती है, एक होती है इनहेलेशन, एक होती है एक्सहेलेशन। ठीक है, तो मैं बेसिकली किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ? अगर हम इस चैप्टर का हम डिस्क्रिप्शन चेक करें तो बेसिकली हमने ह्यूमंस के बारे में बात करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? अगर हम ह्यूमन में बात करें तो मैंने आपको पहले बोला, एक इनहेलेशन मतलब सांस अंदर लेना और एक्सहेलेशन मतलब सांस बाहर छोड़ना। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमिकल पर्पस देखें तो, या रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखें तो, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं? एक होता है आपका सबसे पहले नेजल कैविटी। नेजल कैविटी से क्या होता है कि बेसिकली आप सांस अंदर लेते हो, इसमें यहाँ से आप सांस अंदर लोगे और फिर नेजल कैविटी से ही आप सांस बाहर भी छोड़ सकते हो। नाक से आप सांस अंदर भी ले सकते हो और आप नाक से सांस बाहर भी छोड़ सकते हो। फिर आपका माउथ तो होता है, ये माउथ से भी आप सांस ले सकते हो। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स को आप और क्या बोलते हो? थ्रोट। ठीक है, थ्रोट होता है। अब एक होती है आपका एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है आपका? एपिग्लोटिस एक टाइप का फ्लैप होता है। ठीक है, ये इट इज अ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। मतलब ये कुछ ना, सपोज करो ये आपका विंड पाइप है और ये आपकी फूड पाइप है। सपोज करो ये आपकी विंड पाइप है, ये आपकी फूड पाइप है। विंड पाइप के ऊपर एक ऐसा फ्लैप जैसा स्ट्रक्चर होगा, ढक्कन जैसा होगा। ये क्या करेगा कि जब हम फूड इनटेक करेंगे तो फूड यहाँ से आएगा, तो ये क्या कर सकता है? ये विंड पाइप के अंदर जा सकता है, ये विंड पाइप के अंदर जा सकता है। तो ये एपिग्लोटिस क्या करेगा? ये इस विंड पाइप को कवर कर लेगा और विंड पाइप को कवर कर लेगा तो ये फूड क्या होगा? फूड फिर ये फूड पाइप में चला जाएगा। अगर मतलब यही है ना कि ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को ऐसा कवरिंग प्रोटेक्ट कर रहा है, कवरिंग कर रहा है, ताकि हमारा फूड जो है, ठीक है, वो हमारा विंड पाइप के अंदर ना चला जाए। ठीक है, और और अगर फूड जो है हमारा विंड पाइप के अंदर चला जाए, सपोज करो क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर जो हमारा फूड है वो विंड पाइप के अंदर चला जाए तो क्या होगा? हम्म तो क्या होगा? तो हमें तो फिर क्या होगा कि वहाँ पे क्लॉ एक तरह से वहाँ पे हमें चोकिंग हो जाएगी। ठीक है, हमें चोकिंग हो जाएगी और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, और जिससे, क्योंकि ना यहाँ पे देखो आपकी विंड पाइप भी ब्लॉक हो जाएगी तो आप सांस ही नहीं ले पाओगे। ठीक है, और उससे क्या डेथ भी हो सकती है। ठीक है, अगर मैं इसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स की बात क्या करूँ कि हमने और क्या क्या पढ़ना, हम नेजल कैविटी पढ़ेंगे, हम फेरिंग्स पढ़ेंगे, एपिग्लोटिस पढ़ेंगे और एक हाइयोइड बोन होती है। ठीक है, हाइयोइड बोन भी होती है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। यू शेप की बोन होती है, ये यू शेप की होती है। ठीक है, कुछ कार्टिलेजेस होते हैं जैसे थायराइड कार्टिलेज, कैरकॉइड कार्टिलेज। ठीक है, क्लाविकल बोन्स तो आपको पता ही है, ये क्लाविकल बोन्स यहाँ पे होंगी। फिर यहाँ पे लंग्स आते हैं। मेन आपका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है? लंग्स है। ठीक है, लंग्स के अंदर आपकी लेयर्स आती हैं जैसे विस्लल प्लूरा, जैसे आपकी ना, देखो आपकी अ, आपकी जो लंग्स होती है ना, उसमें इस लंग्स की लेयर को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, एक विस्लल प्लूरा होती है, एक होती है पैराइटल प्लूरा। प्लूरा को भी अगर हम, ठीक है, अब लंग्स की जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करें तो हमारे अंदर कितने, हमारी बॉडी के अंदर कितने लंग्स होते हैं? एक होते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बोला अभी तक? मैंने बोला हमारे हमारे बॉडी के अंदर दो लंग्स प्रेजेंट है। ठीक है, इफ लंग वन एंड लंग टू। ठीक है, अब जो हमारा एक होती है हमारी विंड पाइप। विंड पाइप का अदर नेम क्या होता है? ट्रैकिया। ठीक है, विंड पाइप का अदर नेम होता है ट्रैकिया। ये आपकी विंड पाइप है। ठीक है, अब इधर क्या होता है? एक आपकी लेयर होती है। ठीक है, इधर एक आपकी लेयर होती है। ठीक है, प्लूरल लेयर होती है आपकी। तो प्लूरल लेयर की भी दो टाइप की होती है विसरल विसरल प्लूरा, एक होती है पैराइटल प्लूरा। अब जो विसरल प्लूरा है और एक पैराइटल प्लूरा है, देखो विसरल प्लूरा, एक पैराइटल प्लूरा, इसके बीच की, इसमें एक स्पेशल स्पेस प्रेजेंट होता है, ये वाला स्पेस। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं
प्लूरल स्पेस, ठीक है। ये आगे हम थोड़ा रिवाइज करेंगे, इसे हम डिस्क्रिप्शन में भी चेक लिख के देखूंगा मैं, वो बात की बात है। पर इधर थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश करो कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर हम इधर बात करें, ठीक है, दो लंग्स होती हैं। अब यहाँ पे एक लंग्स के नीचे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। देखो, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है यहाँ पे लंग्स के नीचे, कुछ ऐसा डोम शेप का, ठीक है, कुछ डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं इसे, ठीक है, डायफ्राम बोलते हैं। अब ये डायफ्राम क्या होता है, जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, ठीक है। देखो, बेसिक क्या बोला मैंने ये बोला कि हमारी जो एक होती है आपकी ब्रीथिंग, एक होती है आपकी रेस्पिरेशन, ठीक है। एक होती है आपकी ब्रीथिंग, एक होती है आपकी रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज ब्रीथिंग? ब्रीथिंग मतलब या तो आप समझ ले पर्सन है, या तो ये सांस अंदर ले रहा है या तो बाहर छोड़ रहा है, ठीक है। वो सांस अंदर लेने की प्रोसेस को हम बोलते हैं इनहेलेशन, और सांस बाहर छोड़ने की प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सहेलेशन। रेस्पिरेशन का मतलब है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का गैसेस का एक्सचेंज विद इन द सेल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन डिफरेंट चीज है, ठीक है। ब्रीथिंग डिफरेंट चीज है, ठीक है, पर है दोनों रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है, हमारे से अंदर होता ही है, ठीक है। और मैंने बोला कि हमारे जो लंग्स हैं ये टू इन नंबर होते हैं। टू इन नंबर मतलब दो होते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। हमारी विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं? विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रैकिया, ठीक है। विंड पाइप को हम ट्रैकिया बोलते हैं, ठीक है। एक आपका मैंने बोला था यहाँ पे जैसे आपकी विंड पाइप बना ली मैंने, ट्रैकिया बना ली, और ये आपकी मैंने ओइसोफेकस बना ली, जो आपकी क्या थी, ठीक है, ये आपकी फूड पाइप थी, ठीक है। ये आपकी फूड पाइप थी। फिर इधर आपका क्या होता है कि आपका विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप जैसा होता है, जिसको बोलते हैं फ्लैप या लीफ टाइप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये क्या होता है, एपिग्लॉटिस क्या करता है कि जब फूड हमारा एंटर करता है तो ये विंड पाइप में ना चला जाए, तो ये क्या करता है, ये एपिग्लॉटिस इसे कवर कर लेता है आपकी विंड पाइप ट्रैकिया को या विंड पाइप को, ठीक है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा फूड है वो क्या करता है, फूड हमारा फूड पाइप के अंदर चला जाता है, ठीक है। और अगर एपिग्लॉटिस के अंदर चला जाए फूड बाय चांस, देखो, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमें खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए। वो क्यों कहते हैं? वो ऐसे नहीं कहते, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं ना, तो फिर हमारा एपिग्लोटिस नहीं, फिर जो हमारा एपिग्लोटिस है वो ढंग से फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। वो ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर कोई पर्सन ढंग से मतलब बात करते करते खाना खा रहा है, तो क्या होगा कि उसका ये हो सकता है कि उसका फूड विंड पाइप के अंदर अटक सकता है, ठीक है। मतलब एक तरह से हम खाते खाते टाइम हमें एक तरह से वो नहीं होता, अगर हम अगर हम खाना खाएं और बीच में बात करें तो हमें वो नहीं होता, हमें एकदम से मतलब एक तरह से एकदम फास्ट, मतलब एक तरह से हमें वो नहीं लगता खाना खाते टाइम, मतलब एकदम से खाना हमारे फिन पाइप में अटक जाता है तो एकदम से हमारा खाना मतलब बाहर को आ जाता है, ठीक है। तो फिर उस कंडीशन वो कंडीशन भी होती है, ठीक है। तो अगर पर एक कंडीशन आप ये समझो कि जब हमारा फूड हमारे ट्रैकिंग के अंदर बिल्कुल ही फंस जाए, ठीक है, तो क्या हो सकता है, तो हमारा हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर क्या होगा कि हम तो मतलब हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल ही कट हो जाएगा, ठीक है। फिर ना ऑक्सीजन हमारा मतलब ना तो फिर ना एयर अंदर आ पाएगी ना एयर बाहर जा पाएगी, और ब्रेन को भी ऑक्सीजन चाहिए ही है फंक्शन करने के लिए। तो ब्रेन भी पैनिक मोड में चला जाएगा, और अप्रोक्स 9 मतलब ब्लैक आउट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, 5 to 9 मिनट्स चाहिए, जिसमें एक पर्सन अगर वो खाना वो बाहर नहीं वो जो फूड का पार्टिकल है वो बाहर नहीं निकला, तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो और मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में और क्या पढ़ा था कि हमने डायफ्राम पढ़ा। डायफ्राम क्या है? डोम शेप का स्ट्रक्चर है, मसल्स, ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, डोम शेप का, इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। इसका बेसिकली रोल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन या ब्रीथिंग में होता है, ठीक है। अगर हम
बात करें हमने इस चैप्टर में बेसिकली क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे नोज के बारे में, ठीक है। एक एक ऑर्गन, क्योंकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की एनाटॉमी पढ़नी है हमने, तो सबसे पहले नोज और नेजल कैविटी एंड नेजल कैविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं नोज और नेजल कैविटी से। तो हमारा जो नोज है, अब देखो नोज क्या होता है, एक नेजल कैविटी। व्हाट डू मीन बाय कैविटी? कैविटी मींस द स्पेस, ठीक है। तो जो नोज है, द नेजल, इधर एक डिस्क्रिप्शन देखो आप कि द नेजल कैविटी इज द मेन रूट फॉर द एयर एंट्री। द नेजल कैविटी एंड द नोज, क्योंकि सबसे पहले नोज क्या है, नोज में आपकी नोज से ही तो आपकी नोज, पहले आपकी नोज में एयर जाएगी, फिर आपकी क्या, आपकी नोज में एयर जाएगी, फिर आपकी नेजल कैविटी जो स्पेस है उसके अंदर एयर जाएगी। तो नोज एंड नेजल कैविटी आर द मेन रूट फॉर द एयर एंट्री, यहाँ से एयर आती है, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाई हुई है, पर इससे इस डायग्राम हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले हम इसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन, पहले डिस्क्रिप्शन को भी देखने से पहले हम शायद यही हमें डायग्राम पढ़नी पड़ेगी, तो डायग्राम को सबसे पहले पढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी हमें डिस्क्रिप्शन समझ आएगा। तो ये मैंने आपकी नोज नेजल कैविटी की का मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि आपकी जो नोज है, नोज में फुल बोन नहीं होती, यहाँ पे हाफ बोन होती है, तो इसको हम बोलते हैं नेजल बोन। हमारी पूरी नोज के अंदर बोन्स नहीं होती, आपकी आधे तक ही आपकी बोन होती है, जिसको हम बोलते हैं नेजल बोन, और बाकी आपके यहाँ पे कार्टिलेजेस होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेजेस, ठीक है। और आपके जो नोज के आउटर ओपनिंग्स हैं, फ्रंट ओपनिंग्स हैं, जिन्हें उन्हें हम बोलते हैं एंटीरियर नेयर्स, ठीक है। अब आपका एक होता है आपका मैक्सिला। व्हाट इज मैक्सिला? मैक्सिला इज द फ्रंट जॉ, मतलब जो ऊपर वाला जॉ होता है ना, उसे हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो बड़ा, उसे हम बोलते हैं मैक्सिला, ठीक है। नीचे वाले को हम बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है। उसका कोई रोल नहीं है, तो क्योंकि हम नेजल कैविटी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ वाली ऊपर वाली जॉ वाली बोन को बोलते हैं मैक्सिल, ठीक है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल, ठीक है। और जो मैक्सिला होता है वो आगे क्या बनाता है, हार्ड पैलेट, ठीक है। अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखो और आप ऊपर, जैसे ऊपर की रूफ को टच करके देखो, तो वो आपका होता है, वो भी आपका मैक्सिला का एक्सटेंडेड पार्ट होता है, जिसे हम बोलते हैं हार्ड पैलेट, ठीक है। हार्ड पैलेट हम इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा अंदर जाके देखें, तो आपका जो नेजल कैविटी का स्पेस है, इसमें आपके ये नेजल कॉन का एक बोन होती है, ठीक है। नेजल कॉन का जो आपकी बोन होती है, इस ये आपकी 3 बोन्स में डिवाइड होती है, एक इंफीरियर नेजल कॉन का, मिडल नेजल कॉन का एंड सुपीरियर नेजल कॉन का। इंफीरियर, मिडल, पहले आपका सुपीरियर का मतलब सबसे ऊपर वाली, मिडल का उससे नीचे मतलब बीच वाली, और आपकी इंफीरियर उससे नीचे वाली। देखो, सुपीरियर नेजल कॉन का सबसे ऊपर वाली, मिडल आपकी उससे नीचे वाली, इंफीरियर आपकी सबसे नीचे वाली, ठीक है। ओके, सो ठीक है। अगर हम थोड़ा नीचे जाके देखें, तो यहाँ पे आपका थ्रोट का फर्स्ट सेक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे फेरिंग्स आपका शुरू हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे आपका एंटीरियर नेयर्स, मतलब एंटीरियर फ्रंट ओपनिंग्स ऑफ द नोज इज नोन एज एंटीरियर नेयर्स। और यहाँ पे जब आपका फेरिंग शुरू हो जाए, तो इस यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, उसे हम बोलते हैं पोस्टीरियर नेयर्स, ठीक है, जहाँ पे आपका नेजल कैविटी खत्म हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के टॉन्सिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। बट इस टॉन्सिल्स टॉन्सिल्स क्या होते हैं, लिम्फोइड टिश्यू के बंडल्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर स्पेशल टाइप के टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। व्हाट इज नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स? नेजोफेरेंजियल मतलब क्या, नेजल कैविटी और फेरिंग्स, थ्रोट के बीच बीच में जो प्रेजेंट होंगे, मतलब ये नेजल कैविटी के भी पार्ट होंगे और आपके थ्रोट या यानी फेरिंग्स का भी पार्ट होंगे, ठीक है। तो तभी इनका नाम क्या पड़ा, नेजोफेरेंजियल टॉन्सिल्स, ठीक है। और यहाँ पर आपका सॉफ्ट पैलेट भी होता है, ठीक है, ये आपका सॉफ्ट पैलेट होता है। अब इसे आप ऐसे ढंग से समझो, अगर आप अपना माउथ ओपन करके देखोगे, तो आपको यहाँ पे एक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब एक तरह से घंटी टाइप की, घंटी टाइप, अब घंटी तो नहीं होती है ये, इसको हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं। ये सॉफ्ट स्मूथ मसल्स का बना होता है, ठीक है, ये सॉफ्ट, इसको हम ओल्व्यूलस भी बोलते हैं, ULVULUS, ओल्व्यूलस भी बोलते हैं इसे हम, ठीक है। इसे हम सॉफ्ट पैलेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली डायग्रामेटिकली इस नोज एंड नेजल कैविटी को समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, तो एंड नेजल कैविटी कंसिस्ट ऑफ द लार्ज इरेगुलर कैविटी डिवाइडेड इनटू द 2 equal passages which is also known as the septum,
ठीक है। अब जो नेज़ल कैविटी होती है ना, यहाँ पे एक लार्ज इर्रेगुलर कैविटी होती है जिसे जो इसे 2 इक्वल पासेजेस में डिवाइड करती है, जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या है? सेप्टम एक लार्ज इर्रेगुलर कैविटी है जो नेज़ल कैविटी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है? ये सेकंड डायग्राम है, ठीक है? अब जो यहाँ पर सेकंड डायग्राम को हम देखें, तो सेकंड डायग्राम में आपका इसी सेकंड डायग्राम में आपको मैक्सिला दिखाया आपका अपर जो, ठीक है? हाइलीन कार्टिलेज आपकी नोज का आपका फर्दर मतलब नोज, हाइलिन कार्टिलेज आपकी नोज की कार्टिलेजेस वाला पार्ट है। अपर जो नेज बोन है वो नेज नोज की बोन है, ठीक है। और यहाँ पे इससे इससे पिछली वाली बोन आपकी इथमोइड बोन होती है। यहाँ पे इथमोइड बोन के यहाँ पे आपका एक साइनस होता है स्फिनोइड बोन का। साइनस इज ऑल्सो द स्पेस, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्फिनोइड, ये तो स्फिनोइड बोन है ना पूरी, ये तो स्फिनोइड बोन है पूरी। अब यहाँ पे स्पेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्फिनोइड बोन का स्पेस होता है, मतलब स्फिनोइड बोन का साइनस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पे और क्या होता है, यहाँ पर एक इससे पीछे आपकी होती है वूमर बोन, ठीक है। वूमर बोन आपकी फेशियल बोन होती है, ठीक है। और इससे नीचे आपकी होती है पैलेटाइन बोन। अरे मैंने पीछे बताया नहीं था, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट, वो मिलके आपका क्या बनाते हैं, आपका पैलेटाइन बोन, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है कि द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी इज बोन फॉर्म्ड बाय द इथमोइड एंड द स्फिनोइड बोन, कि ये नेजल कैविटी पूरी है। अब इसका रूफ कौन बना रही है? इथमोइड बोन एंड द स्फिनोइड बोन, ठीक है, ठीक है। And the posterior part of the nasal cavity forms the by the ethmoid bone and the woomer bone, ठीक है। ये देखो posterior part, देखो posterior part, पिछला पार्ट, ये तो अगला है ना, ये पिछला पार्ट। posterior पार्ट कौन सा बना रही है? एक इथमोइड बोन और एक वूमर बोन, ठीक है। ये वाली बोन इथमोइड बोन एंड द वूमर बोन, ठीक है। अब जो फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द, देखो फ्लोर में क्या है, फ्लोर मैंने क्या बताया था आपको, पैलेट, ठीक है। पैलेट अपना अपने अपनी फिंगर अपने माउथ के अंदर डालो और ऊपर टच करो, ठीक है। हार्ड रूफ आपको दिख रही है, ठीक है। मतलब वैसे तो आपको अपने माउथ के अंदर की तो रूफ है वो, बट नेजल कैविटी के हिसाब से देखें तो फ्लोर है उसका, ठीक है। तो फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय द पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन दो में डिवाइड होती है, एक हार्ड पैलेट, एक सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट मैंने आपको बताया था, हार्ड पैलेट किससे बना होता है? मेड अप ऑफ द मैक्सिला एंड पैलेटाइन, ठीक है। मैक्सिला मैक्सिला तो फ्रंटल आपकी जो फ्रंट जो है, और पैलेटाइन क्या है आपका हार्ड पैलेट बन जाएगा। मतलब मैक्सिला के, ये तो आपका मैक्सिला है ना, इससे पीछे आपका हार्ड पैलेट आता है, ठीक है। अगर आपको मेरी बातों पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है तो आपको अपने फिंगर अपने माउथ के अंदर डालो और ऊपर टच करो, ठीक है। आपको हार्ड रूफ टच मिलेगी, ठीक है। फ्रंट में तो आपके जो है, फ्रंट में तो आपका जो पीछे अगर आप टच करके देखोगे तो आपको रूफ जैसे आपको या दिखेगी, या आपका हार्ड हार्ड फील होगा आपको, वो आपका होता है फ्लोर ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अगर हम तो ये जो मैंने क्या बताया आपको कि द फ्लोर इज फाउंड बाय द पैलेटाइन बोन। फ्लोर आपका दो टाइप में होता है, एक हार्ड पैलेट, एक होता है सॉफ्ट पैलेट, ठीक है। अब जो हार्ड पैलेट होता है, हार्ड पैलेट इज मेड अप ऑफ द मैक्सिला एंड पैलेटाइन बोन। अब एक होता है आपका सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? ये इनवॉलेंटरी मसल्स कंसिस्ट करता है। मैंने आपको बताया ना उल्व्यूलस, ठीक है। ये वो घंटी जैसी होती है, ठीक है। अगर आप अपना माउथ कभी ओपन करके देखो, और मतलब आपने सिंपल क्या करना, अपना अपना फोन लेना है और आपने अपनी माउथ के अंदर की फोटो खींचनी है। आपको एक वो मतलब बेल टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, वो क्या होता है? इनवॉलेंटरी स्मूथ मसल्स का क्लस्टर होता है, जिसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट, यानी उल्व्यूलस बोलते हैं जनरली, ठीक है। तो आपको ये पेज समझ आ चुका होगा। अगर हम नेक्स्ट पेज पे चलें, तो यहाँ पर क्या होता है कि ओपनिंग इनटू द नेजल कैविटी, मैंने आपको सिंपल और एक और चीज़ बताई थी कि आपका सपोज करो आपकी नोज है, यहाँ पे आपके दो होल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंटीरियर नेयर्स। और यहाँ पे आपकी जब आपका फेरिंग्स शुरू हो रहा होता है, और यहाँ पे आपकी नेजल क्या है, नेजल यहाँ पे आपका फेरिंग्स, आपको तो फेरिंग्स है ना, यहाँ पे इस फेरिंग्स के ऊपर आपका आपका होता है पोस्टीरियर नेयर्स। पोस्टीरियर नेयर्स लास्ट ओपनिंग होती है जो आपकी नेजल कैविटी की होती है, ठीक है। The anterior nares is the first opening and the posterior nares is the last opening, ठीक है। अब and better anterior nares are the openings from the anterior. What is anterior? Anterior means front, posterior means back side, ठीक है। anterior nares are the openings from the exterior to the nasal cavity. nasal cavity के बाहर वाली साइड वाली ओपनिंग, दो होल्स प्रेजेंट है ना, आप फील भी कर सकते हो, ठीक है। अभी जो नेजल जो आपकी एंटीरियर नेयर्स हैं, ठीक है, एंटीरियर नेयर्स आर कंसिस्टिंग ऑफ द
ये क्या कंसिस्ट करते हैं एंटीरियर नेयर्स, ये हेयर्स कंसिस्ट करते हैं, नेजल हेयर्स कंसिस्ट करते हैं। अब ये जो नेजल हेयर्स होते हैं ये क्या मतलब होता है क्या इनमें, ये जो नेजल हेयर्स होते हैं ये कोटेड इन स्टिकी म्यूकस, ये स्टिकी म्यूकस से कोटेड होते हैं। ठीक है, अब स्टिकी म्यूकस से कोटेड क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है कि बेसिकली क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो इन हेयर्स में चिपक जाते हैं। वो चिपक क्यों जाते हैं, चिपकने का रीजन क्या है, स्टिकी म्यूकस। ठीक है, अब जो पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं, व्हाट इज पोस्टीरियर नेयर्स, पोस्टीरियर नेयर्स मैंने बताया था, इट इज द लास्ट ओपनिंग ऑफ द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स। ठीक है, ठीक है, लास्ट ओपनिंग टू फॉर्म द नेजल कैविटी टू द फेरिंग्स। अब रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज। ठीक है, रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज का मतलब ये है कि नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेट मतलब नोज के फंक्शंस क्या है, मैंने एंटीरियर नेयर्स पोस्टीरियर नेयर्स आपको समझा दिया। अब रेस्पिरेटरी फंक्शंस ऑफ द नोज मतलब नोज का फंक्शन क्या है, नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी पासेज, एंटीरियर नेयर्स का फंक्शन फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, नोज इज द फर्स्ट रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ द पासेज। ठीक है, इन द नेजल कैविटी एयर इज वार्म्ड। अब जो नेजल कैविटी की जो हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी जो एयर होती है वो वार्म हो जाती है। ठीक है, हमारी जो एयर है वो वार्म होती है, मॉइस्टन भी हो जाती है और फिल्टर भी हो जाती है। अब जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी एयर का जो टेम्परेचर है आउटर टेम्परेचर से वार्म होगा। ठीक है, वार्म हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा और फिल्टर होगी, क्योंकि आउटर तो डस्ट पार्टिकल्स हैं ही, वो तो आपके स्टिकी म्यूकस पे तो कोट हो जाएंगे डस्ट पार्टिकल्स। ठीक है, स्टिकी म्यूकस वाले जो हेयर्स हैं वो डस्ट पार्टिकल्स को पकड़ लेंगे, तो हमारी एयर फिल्टर हो रही है, सिंपल। ठीक है, अब जो एक नेजल कॉन का मैंने बोन बताई थी ना, अब जो नेजल कॉन का होती है ये जो सुपीरियर मिडल आपकी इंफीरियर नेजल कॉन का वाली बोन्स थी ना, इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन ये है कि ये क्या करती हैं, बेसिकली ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है नेजल कैविटी का। ठीक है, वो मैंने इतनी सारी बोन्स नहीं बताई थी ऐसे, सुपीरियर मिडल आपकी इंफीरियर नेजल कॉन का। ठीक है, या मैंने बताई नहीं थी इस पेज पे कि आपकी सुपीरियर मिडल आपकी सुपीरियर मिडल एंड द इंफीरियर नेजल कॉन का ये क्या करती है बेसिकली, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रही हैं। ये देखो, ये इतना बड़ा सरफेस एरिया ये कैरी नहीं कर रही हैं सुपीरियर मिडल इंफीरियर नेजल कॉन का। ठीक है, ठीक है, अब इधर देखो मैंने क्या बोला कि द नेजल कॉन का इज इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द नेजल कैविटी। ठीक है, अब ये सरफेस एरिया हमारा इंक्रीज क्यों कर, इसका रीजन क्या है, टू गेट द बेटर एयर फ्लो, कि जितना ज़्यादा आपका क्या होगा, आपका ये नेजल कैविटी का सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपका अच्छा एयर फ्लो होगा, उतनी ज़्यादा आप अच्छी से इनहेल कर पाओगे, इतनी ज़्यादा आपकी एयर अंदर को इनटेक हो पाएगी। ठीक है, अब फोर्थ फंक्शन, व्हाट इज फोर्थ फंक्शन, फोर्थ फंक्शन इज द वार्मिंग द इमेंस वैस्कुलैरिटी। वार्मिंग कि मैंने बोला ना कि अभी जब आप सांस अंदर लेते हो तो एयर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, एयर वार्म हो जाती है आपकी। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि द इमेंस वैस्कुलैरिटी ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वो हम आगे देखेंगे। बट एक रीजन है वार्मिंग होती क्यों है। ठीक है, वार्मिंग होती क्यों है, वार्मिंग इसलिए होती है कि द इमेंस वैस्कुलैरिटी ऑफ द म्यूकोसा, जो आपकी नोज की लेयर्स होती है ना, ठीक है, जो आपकी नोज होती है ना उसमें ना सबसे ज्यादा वैस्कुलैरिटी होती है, मतलब वहाँ पे सबसे ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, अब उससे क्या होता है कि जो हम सांस अंदर लेते हैं ना तो वो जो नोज की वैस्कुलैरिटी है, नोज की जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करती हैं, वो एयर को वार्म कर देती हैं। ठीक है, ब्लड का टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, तो उससे क्या होता है कि वो वैस्कुलैरिटी या वो जो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क है वो क्या करता है, एयर को वार्म कर देता है। ठीक है, या वो म्यूकोसा के लेयर को वार्म कर देता है, जिससे कि हम सांस अंदर लेते हैं तो आपकी एयर भी साथ साथ में वार्म हो जाती है। ठीक है, पर अगर क्या हो, पर अगर यहाँ पर अगर एयर बहुत ज्यादा वार्म हो जाए ना, तो एक कंडीशन होती है नोज ब्लीड की। ठीक है, अब होता है ना कि कभी कभी आपकी नोज ब्लीड होने लग पड़ती है, नाक से खून निकलने लग पड़ता है, तो वो क्या होता है कि वो ज्यादा कुछ नहीं होता है कि जब आप सांस अंदर लेते हो तो आपका जो आप सांस अंदर लेते हो उस एयर का टेम्परेचर ज्यादा ही वार्म हो जाए, तो फिर क्या होता है कि जो आपकी म्यूकोसा की लेयर होती है ना अंदर, ठीक है, वो क्या होती है, वो एक तरह से ब्रेक हो जाती है और उससे क्या नोज ब्लीड होने लग पड़ता है। ठीक है, और इस नोज ब्लीडिंग कंडीशन को हम स्पेसिफिकली एक टर्म से बोलते हैं जिसे हम बोलते हैं एपिटैक्सिस। ठीक है, व्हाट इज एपिटैक्सिस, जनरली द नोज ब्लीड, इट इज अकर्ड व्हेन, कब अकर होती है ये, बेसिकली ये अकर होती है
Epitaxis is a condition is occurred when the temperature of the normal air is increased and it damages the mucosa layer. And the mucosa layer is containing the high vascularity, means the high blood vessel network. ठीक है. Other function of the nose का other function filtering and cleaning. nose का other function है filtering and cleaning. ठीक है. नोज का अदर फंक्शन है कि फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग. नोज का फंक्शन है अदर है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग. नोज का फंक्शन क्या है बेसिकली? फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग से आप क्या समझते हो कि जो एंटीरियर नेयर्स मैंने बताया था ना आपको, अरे अपने एंटीरियर नेयर्स, ये जो आपकी नोज है ना, ये दो आपके दो होल्स हैं, मतलब दो होल्स नहीं, मतलब एंटीरियर नेयर्स. अब जो एंटीरियर नेयर्स होते हैं ना आपके, ये आपके ये तो आप पीछे तो आपका पोस्टीरियर नेयर्स है, तो फिर से आगे आपका फेरिंग्स तो शुरू हो ही रहा है. ठीक है, पर अब मैं एंटीरियर नेयर्स की बात कर रहा हूँ. एंटीरियर नेयर्स में आपके क्या होते हैं? म्यूकोस. आपके की बेसिकली आपके एंटीरियर नेयर्स पे आपके वो होते हैं हेयर्स. हेयर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, हेयर्स आर प्रेजेंट विच आर कैचिंग दी डस्ट पार्टिकल्स. आपके डस्ट पार्टिकल्स को वो कैच कर लेते हैं और जिससे आपकी एयर फिल्टर हो जाती है, क्लीन हो जाती है, या पूरी प्यूरिफाई हो जाती है, कुछ भी बोल दो. ठीक है. अब एक मेजर फंक्शन ऑफ द नोज. एक देखो, नोज बेसिकली एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करती है, स्मेल का फंक्शन या ऑल्फैक्शन का फंक्शन. ठीक है. अगर मैं बात करूं नोज की, तो नोज की में क्या होता है कि बेसिकली देयर इज अ सेंस ऑफ स्मेल. आप नोज से स्मेल कर सकते हो. ठीक है. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग ऑफ द स्मेल? इट इज आल्सो नोन एज द ऑल्फैक्शन. द नोज इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. आप नोज से स्मेल कर सकते हो. इट इज द ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ स्मेल. और द व्हाट इज नोज व्हाट इज आल्सो नोन एज द सेंस ऑफ स्मेल, इट इज आल्सो नोन एज द ऑल्फैक्शन. ठीक है. ठीक है. अभी आप ऑल्फैक्शन जो है या स्मेलिंग जो है, ये आप कर कैसे सकते हो, ये होता कैसे है? ठीक है. ये ऐसे होता है कि आपके आपके जो नोज होती है, इसके अंदर स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स. ठीक है. देखो, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं ना, अब जो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ये स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं दैट डिटेक्ट द स्मेल. ठीक है. ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं नोज के अंदर. ये प्रेजेंट कहाँ पे होते हैं? द रूफ ऑफ द एरिया ऑफ द इथमॉइड बोन एंड द सुपीरियर कॉन. देखो, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, मतलब मैंने आपको ये बोला है कि जो आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ पे हैं. मैंने आपको बोला था ना, यहाँ पर आपकी इथमॉइड बोन है. ठीक है. यहाँ पर आपकी इथमॉइड बोन है और यहाँ पे 3 बोन और प्रेजेंट है, एक नेजल कॉन का भी है. ठीक है. नेजल कॉन का में आपकी सुपीरियर, मिडल एंड द इंफीरियर नेजल कॉन का. जो आपकी इंफीरियर, मतलब यहाँ पे इथमॉइड बोन के और सुपीरियर नेजल कॉन का के बीच में आपके यहाँ पर जैसे आपके आपके क्या होंगे, आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होंगे जो आपको किस में हेल्प करेंगे? ऑल्फैक्शन में हेल्प करेंगे. व्हाट इज ऑल्फैक्शन? आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो व्हाट इज ऑल्फैक्शन. ठीक है. आंसर कर सकते हो आप. देखो, मैं आंसर्स चेक करूंगा. ठीक है. क्वेश्चन है आपका व्हाट इज ऑल्फैक्शन. ठीक है. चलो मैं बता देता हूँ वैसे भी, पर आपके आंसर्स आ जाने चाहिए. देखो, व्हाट इज ऑल्फैक्शन? ऑल्फैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ स्मेलिंग. ठीक है. स्मेलिंग की प्रोसेस को बोलते हैं ऑल्फैक्शन. ठीक है. कौन से सेप्टर्स कहते हैं? ऑल्फैक्टरी सेप्टर्स प्रेजेंट इन द बिटवीन द इथमॉइड बोन एंड द सुपीरियर नेजल कॉन. ठीक है. ठीक है. अब ये जो आपके ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये क्या डिटेक्ट करते हैं? ओडर को, मतलब स्मेल को डिटेक्ट करते हैं. ठीक है. उस कोई भी आपका सब्सटेंस है, उसकी स्मेल क्या है. ठीक है. अब जो द रिजल्टेंट नर्व रिस्पेक्ट सिग्नल्स दैट आर कैरिड बाय द ओल्फैक्टरी नर्व्स. मतलब अब जो ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं, ये ऐसे तो सिग्नल सेंड नहीं करेंगे ब्रेन को. कोई नर्व रिस्पॉन्सिबल होगी, या कोई नर्व, या आपकी कोई ऐसी स्पेशल टाइप की नस होगी जो इस मतलब स्मेल को या ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स को कनेक्ट करेंगी ब्रेन से. वो होती हैं आपकी स्पेशल नर्व्स जिन्हें हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स. ऑल्फैक्टरी नर्व्स क्या करती है? सिग्नल सेंड करती है ब्रेन को, और जिससे क्या होता है बेसिकली ऑल्फैक्शन ऑल्फैक्शन के सिग्नल्स ब्रेन को पहुंच पाते हैं. ठीक है. अब होता ये है कि बेसिकली, ठीक है, ये कि ऑल्फैक्टरी नर्व्स सेंड द सिग्नल्स टू द ब्रेन ऑफ व्हाट? सेंसेशन ऑफ स्मेल. ब्रेन को सिग्नल सेंड होते हैं ऑल्फैक्टरी नर्व से, किसके? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के, किसके द्वारा? ऑल्फैक्टरी नर्व्स के. और जिससे क्या होता है? सेंसेशन ऑफ स्मेल. ठीक है. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं.
तो देखो, हमारा नोज़ यहीं पे ख़त्म होता है बेसिकली। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेरिंग्स। तो व्हाट इज़ फेरिंग्स? फेरिंग्स इज़ थ्रोट। तो इससे हम क्या काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, हम रोज़ वीडियोज़ अपलोड करते हैं, ठीक है? तो तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना रखते हैं।